हेलो बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। हम आज आए आपको बताने के लिए कि सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है दिसंबर 23, इसमें आपका लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। अभी जो लास्ट मंथ है इसमें आपका जो एग्जाम आपको खुद को बताया कि भैया ये 31 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो 31 दिसंबर को तो एग्जाम ही है। तो मैं बोलता हूं कि यहां पर 2 दिन हटा दो आप, तो आपके पास कितना दिन बचा? 28 डेज बचा आपके पास दिसंबर मंथ में पढ़ने के लिए। मतलब हिंदी बात ऐसे बोले, अगर आप मेरे से पूछें कि भैया कितना दिन मेरे पास है पढ़ने के लिए, तो 20 डेज है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1 दिसंबर से, समझो भैया जी, 1 दिसंबर से 28 दिसंबर आपके पास रहता है पढ़ाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, अपना लास्ट रिवीजन करने के लिए। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया मुझे जल्दी से इसका स्ट्रैटेजी बताओ कैसे पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है जानते हो बच्चे, कि स्ट्रैटेजी तो चारों तरफ हर टीचर दे रहा है, आप स्ट्रैटेजी सुनते हो फिर इंप्लीमेंट नहीं करते हो। अब मान लो इंप्लीमेंट करने चले गए तो क्या होता है ना, आपने ट्रैक नहीं कर रहे हो चीजों को, और जब तक चीजों को आप ट्रैक नहीं करोगे कि भैया आपका स्ट्रैटेजी कैसे चल रहा है, तब तक आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूं, आपको लास्ट ईयर 28 डेज का मैं स्ट्रैटेजी दूंगा, और इसके साथ एक स्पेशल गिफ्ट है, मैं आपको स्ट्रैटेजी ट्रैकर भी दूंगा इसके साथ कि ये कैसे ट्रैक करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए गूगल शीट बनाया है, ऑटोमेटेड गूगल शीट है, उसमें बस डेटा आप अपना फीड करोगे, आपको पूरा ट्रैकिंग मिलता रहेगा कि आपका स्टेटस क्या है। क्या चीज का स्टेटस? रिवीजन का स्टेटस। तो चलो मैं फटाफट समझाता हूं, मैं इसको कुछ पार्ट में तोड़ रहा हूं। पार्ट नंबर 1 कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए 28 डेज का। पार्ट नंबर 2 वो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ट्रैकर कैसे आपको मिलेगा, आपको ट्रैकर कहां से, कौन सा लिंक है, कहां पर मिलेगा, वो सारा डिटेल्स दूंगा, कैसे यूज करना है, और वो ट्रैकर से फिर क्या फायदा मिलेगा वो आपको मैं समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि ये 28 डेज है, अब स्ट्रैटेजी जब सब देते हैं ना, तो सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी में आपको ना एक सिंगल स्ट्रैटेजी दे देते हैं। अब सिंगल स्ट्रैटेजी सबके लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं समझने का कोशिश किया कि बच्चों का स्टाइल कैसा है। तो जनरली देखा जाता है कि भैया 2 स्टाइल के बच्चे सॉरी, एक स्टाइल के बच्चे वो हैं जो स्ट्रैटेजी 1 फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजी 2 वाले बच्चे हैं। स्ट्रैटेजी 1 वाले बच्चे वो हैं जो लोग को ना एक सिंगल सब्जेक्ट खत्म करने में बिलीव करते हैं। जैसे मैं था, मेरे को क्या लगता था कि फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स उठाया, तो मेरे को लगता है कि भैया अकाउंट्स उठा के पहले अकाउंट्स पहले फिनिश करो, उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट छुएंगे, उसके पहले छुएंगे नहीं। तो एक ये बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट लेके खेलने का कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट 1 एक ही सब्जेक्ट में खेलेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो वो बच्चे लोग को क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट उन लोग को देंगे तो उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट लेना चाहिए, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट वाला चलेगा। तो एक एक करके मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। मान लो आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो, मतलब आपको एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म करने का प्लान करना है। तो करना क्या है, सिंपल है, अपने पास देख 28 डेज है, हिंदी बात करते हैं, 28 डेज है, टोटल में 4 पेपर है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। बात समझना जल्दी से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, तो अपने पास कितना डेज बचा, 7 डेज बच गया। मतलब मेरे पास 7 डेज पर सब्जेक्ट है। तो मेरे पास जैसे 4 सब्जेक्ट है, एक अकाउंट्स है, दूसरा मैथ्स है, तीसरा वो लॉ वाला पेपर है, लॉ बीसीआर, और वो चौथा इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर है। तो हर एक को मैं 7-7 दिन करके अलॉट कर दूंगा पढ़ने के लिए। 7 डेज पढ़ना है, और हर दिन 12 घंटा करके पढ़ना है भाई साहब, 12 घंटा करके पढ़ना है। यानी अपने लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए 84 आवर्स है। मैं पहले कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो 84 आवर्स आपके पास पढ़ने को रहेगा। अब बात यह आता है कि भैया कैसे पढ़े, तो भैया सुनो ना, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हो तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक एक सब्जेक्ट चलेगा, समझ रहे ना, 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक एक सब्जेक्ट चलेगा, 15 तारीख से 21 तारीख तक एक सब्जेक्ट चलेगा, और 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक एक सब्जेक्ट आपका चलेगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करोगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि भैया सब्जेक्ट पहले कैसे चूज करें, किससे स्टार्ट करें। तो हम बोलते हैं जिस फैशन में इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम लेता है उसके रिवर्स फैशन में पढ़ाई करना बेटर ऑप्शन है। वैसे आप अपने मन से कोई भी चूज कर सकते हो, पर बेटर वो रहता है। तो जैसे कि आपका लास्ट एग्जाम शायद वो इको का रहता है, तो अगर मैं होता तो पहले इको बीसी के स्टार्ट कर दिया होता,
उसके बाद मैं करता वो मैथ्स LR स्टैट्स वाला जो पेपर है वो कर लेता। उसके बाद मैं पढ़ूंगा लॉ प्लस BCR का पेपर, और लास्ट में जाके क्या करूंगा, मैं अकाउंट्स का पेपर पढ़ूंगा लास्ट 7 दिन। अब क्या होगा, मान लो 28 दिसंबर तक तुम पढ़ लिया, और 28 दिसंबर रिसेंट में अकाउंट्स पढ़ा है, और लास्ट 2 दिन तो फिर अकाउंट्स पढ़ना ही है, 31 को एग्जाम देना है ना, तो 29 30 क्या पढ़ोगे, अकाउंट्स ही पढ़ोगे। तो क्या होगा ना, एकदम उस तरह से आपके फायदेमंद हो जाएंगे। ऐसे पढ़ना आपको। मेरा बात समझ में आ रहा है यहां तक? अब अगर आप कैटेगरी 2 वाले बच्चे हो, तो जो एक सब्जेक्ट एक बार में नहीं उठा सकता है, तो अगर आप देखो कैटेगरी 1 वाले हो तो 7 दिन में, यानी आपको 84 आवर्स के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट क्या करना है, आपको 7 दिन का अपना प्लान भी बना लेना चाहिए। अब 7 दिन में कौन सा चैप्टर कौन से दिन पढ़ोगे, कितना घंटा पढ़ोगे ना, इसका भी प्लान बना लो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पढ़ने गए तो पहले दिन कौन सा चैप्टर उठाओगे, प्लान कर लो, और उसमें कितना टाइम लगाओगे वो दे दो आप। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट सजा लो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे फायदा उठेगा, इसका आपको ट्रैकर दूंगा मैं, जिससे कि आप फट से कर लोगे सब काम। अब अगर आप कैटेगरी 2 वाले बच्चे हो, मतलब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने से बोरियत हो जाता है, तो ऐसे में आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप 14 डेज का दो ब्लॉक बना लो, 14 डेज का 2 ब्लॉक, और 14 डेज में आपको 2-2 सब्जेक्ट करके फिनिश करना है। बात समझा? फर्स्ट 14 डेज 1 से लेके 14, 1 तारीख से 14 तारीख तक, 1 तारीख से 14 तारीख तक 2 सब्जेक्ट करना है, और 15 तारीख से 28 तारीख तक 15 से 28 आपको बाकी 2 सब्जेक्ट। भैया ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन वही है, पहला जो होना चाहिए मेरे ख्याल से इको BCK प्लस आपका मैथ्स LR स्टैट्स वाला एक तो ग्रुप बना लो। अब इसको आप क्या करो, अपना 14 डेज के अंदर टारगेट अपना पूरा सजा लो पहले, कि मतलब दिन में 12 घंटा है ना, तो 6 घंटा इको BCK, 6 घंटा मैथ्स, 6 घंटा इको BCK, 6 घंटा मैथ्स, ऐसे करके पढ़ लो। ऐसे करके 14 डेज चलाओ तो भी काम हो जाएगा। और जो अगला 14 डेज है उसके अंदर आपका कौन सा पेपर बच गया, ये बचा लॉ BCR और अकाउंट्स, ये पेपर उठा लो। बात समझ रहे हो? और इसमें भी कर लो, 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ना है, 6 घंटा लॉ BCR, 6 घंटा अकाउंट, 6 घंटा लॉ BCR, इस तरह से करके निकल जाओ। समझ में आया? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा आपका बात तो समझ में आ रहा है। अब ये फॉलो करोगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। अब बच्चों के मन में एक और डाउट है, भाई जैसे ये जो इको BCK है, इसमें कितना टाइम अलॉट कर, ये समझ नहीं आ रहा। चलो मैं आपको बता दूं, जैसे एक सब्जेक्ट के लिए तो 84 आवर निकल रहा है ना, 7 डेज इंटू 12 आवर्स 84। तो इको BCK के लिए मेरा जो मानना है 60 आवर्स आप इको को दे दो और 24 आवर BCK को दे दो, और यहां लॉ BCR के लिए भी वही करो, 60 आवर्स आपको लॉ को देना पड़ जाएगा और 24 आवर्स BCR। भैया ये तो ठीक है, फिर हम को स्ट्रेटजी में ये भी समझना है कि भैया पढ़ना क्या है, 7 दिन में पढ़ तो लेना है, आप बोले खत्म कर लेना, अच्छा बात है, तो खत्म करना क्या है ये तो बताओ। आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ना समरी नोट्स बना के रेडी कर लेना चाहिए। जो बच्चे मेरे साथ पढ़े उनको मैंने बोल दिया समरी नोट्स बनाने के, लोग बना के दिए भी हैं मुझे, तो आप समरी नोट्स बना के रखो, और अभी तक होगा भी, मैं श्योर हूं आपके पास होगा। तो क्या है ना कि समरी नोट्स नहीं तो आपको जो लोग मेरे साथ रिवीजन सीरीज के उसमें मैंने समरी नोट्स दे भी दिया है, तो वो जो समरी नोट्स है ना, आपका काम क्या रहेगा, हर चैप्टर का पहले समरी नोट्स पढ़ लो। आपका टीचर क्लास में जो सबसे जहां से भी आप पढ़ाई की आपको बोला हुआ ये इंपॉर्टेंट सम है, उसे देख लो, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का RTPs देख लो, और कम से कम इस बार का जो 2 MTP है वो सॉल्व कर लो। मैं कितना RTP करना चाहिए, वैसे तो 4 टर्म का RTP कर लेना चाहिए, हो जाएगा। 7 दिन है, आराम से हो जाएगा। टारगेट लगाओ, करो। अब 7 दिन जब लोगे ना तो उसमें ऐसे ही टारगेट करो कि सबसे पहले एक बार समरी नोट्स पढ़ लिया, समरी नोट्स में फटफट करके रिवीजन हो जाएगा। टीचर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है वो देख लिया आप, RTP उठाया, RTP चार्टों में 4 क्वेश्चन मिलेगा हर चैप्टर का, उठा के कर दिया। और 2 MTP जो इस बार का है वो तो कम से कम कर लेना है। वैसे इस बार का 2, पिछले बार का 2 कर पाओ तो बेस्ट है, पर उतना टाइम अगर ना मिले तो कम से कम 2 MTP सॉल्व कर लो। इतना पढ़ाई कर लेगा 7 दिन के अंदर तो मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ नया पकड़ने मत जाना। एक चीज बच्चों का ये दिक्कत होता है कि वो लोग ना क्या करता है ना, कुछ नया उठाने आते हैं, नहीं जो पढ़ रखे हो उसी को अच्छे से कर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गए। अगर हम ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट है तो 7-7 दिन करके अलॉट कर दिए और पढ़ाई कर लिए, और अगर हम कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं, ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, तो हम 14 दिन में 2-2 सब्जेक्ट का ले लेंगे। भाई हम सब्जेक्ट मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली ये करना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना।
अच्छा भैया ये तो ठीक है, आप वो बता रहे थे कि भैया स्ट्रैटेजी तो ठीक है, कैसे करें अब इसको? अब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो क्या किया मैंने, सुनो, आपके लिए ना मैंने एक ट्रैकर बना दिया गूगल शीट्स में। वो आप आपके मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, आपका कोई लैपटॉप है या फिर कोई कंप्यूटर है, कोई टैब है, सब जगह चलता है आजकल गूगल शीट्स। तो मैंने कैसे ट्रैकर बना दिया। तो आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक क्लिक करो। वो लिंक क्लिक करके जैसे ही सबमिट करोगे आप, तो आपको ना आपका एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो बस वो ईमेल आईडी जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके ईमेल में चला जाएगा गूगल ड्राइव का लिंक, मतलब वो गूगल शीट का लिंक, गूगल ड्राइव का नहीं, गूगल शीट का लिंक चला जाएगा। एक मेल चला जाएगा, जो भी आपको ईमेल में चाहिए वो ईमेल डालो, उस ईमेल में चला जाएगा वो आपका गूगल शीट का लिंक। डाल दिया सर। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं कि ये कैसा लगेगा आपको। मैं दिखाता हूं, जैसे कि मेरे मेल में जैसे ये आ गया, कहां गया, अरे रुक जा, हाँ मैं अभी दिखाता हूं। देखिए कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, रुक जाओ बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एक अभिमन्यु गूगल क्लासेस के नाम से मेल आ जाएगा आपके मेल में। मेल में जाओगे, वहां पर एक मिलेगा ऐसे, देखो एक तो लिंक मिलेगा, ये वाला दिखाई दे रहा है लिंक, हाँ देखो मैं डार्क करेगा, ये वाला मिलेगा आपको लिंक। कुछ नहीं, आपको पहले लिंक को क्लिक करना है। जैसे लिंक किया, देखो आपको देखो ट्रैकर मिल रहा है, देखो लिखा हुआ ही है यहां पर, सीए फाउंडेशन लास्ट 28 डे स्टडी ट्रैकर। अब क्या होगा, इस पे जैसे चले गए, अगर आप कुछ भी क्लिक क्लिक कर रहे हो ना, आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, लिखने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं जा रहा है। ओ माय गॉड भैया, क्या करें अभी सब में, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भैया करना क्या, अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, देखो यहां पर एक फाइल ऑप्शन है, यही दे रहा है, ये फाइल ऑप्शन क्लिक करना, और यहां पर आएगा एक तो ऑप्शन मेक अ कॉपी। तो मेक अ कॉपी में क्लिक करोगे। अब आपको बोलता है कि इसका नाम बना लो, तो नाम जो है वही रख लो, या फिर ये रख लो, जो भी नाम रखना है अपना, अपना नाम रख लिया, और ड्राइव में कर दो मेक अ कॉपी बोल के ऑप्शन आ जाएगा। बस भैया 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 फिर से बोलोगे, भैया फिर से बोलोगे। अरे भैया जैसे ही आप यहां लिंक क्लिक करोगे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लिंक क्लिक किया, देखो ये ट्रैकर खुल गया, किंतु ये ट्रैकर अभी आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें यूज करना है तो आपको अपना कॉपी बनाना पड़ेगा, सबका तो एक कॉपी नहीं हो सकता। तो आप यहां पर फाइल बोल के एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करोगे, फाइल में, वहां पर जाके क्या ऑप्शन है, मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी में क्लिक करोगे, करने के बाद यहां मेक अ कॉपी बोल के देखो हरा बटन आएगा, इसको क्लिक कर देना। बस ये आपका पर्सनल शीट बन गया। हाँ भैया, अब इसके अंदर आप जो भी चाहो चेक कर सकते हो। देखो मैंने लिख दिया है, सीए फाउंडेशन लास्ट 28 डेज ट्रैकर है, मैंने ये लिख दिया, डू नॉट टेक मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे। ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ा गलती करते हैं, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे ही आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ोगे ना, एक्सीडेंट होना 100% है। हमने पुराने सारे बच्चों से बात करके देखा है, जो बच्चे भी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा लेते हैं ना, उनका 100% एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने पहले ही लिख दिया वहां पर। अब देखो मैंने प्लान 1 लिख दिया, प्लान 1 में क्या है, 7 डेज पर सब्जेक्ट देना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का सीक्वेंस भी दे दिया आपको, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पहले इको, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद लॉ का पेपर, उसके बाद अकाउंट्स का पेपर। और अगर आप प्लान 2 में जा रहे हो, जिनको 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता है, एक दिन में एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं, कोई एक अपने हिसाब से चूज कर लेना। तुम पहले सोच लो तुम किस टाइप का स्टूडेंट है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अब क्या है, देखो 14 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट देना है, और सीक्वेंस दे दिया, पेपर 4 इको वाला पेपर और मैथ्स वाला पेपर एक बना लो, और जो सेकंड आपका स्लॉट रहेगा उसमें लॉ और अकाउंट्स आपको करना है। हो गया। अब जैसे ही आप नीचे आ जाओगे, देखो ये सब लिखने के बाद मैंने आपके लिए ट्रैकर बना दिया है। अब देखो सबसे पहला है डे, अपने पास 28 दिन है, तो मैंने यहां पर ऑलरेडी नंबरिंग कर दिया 1 से लेकर 28 तक। तो इसको आपको छूने मत जाना, जैसे लिखा है 1 से लेकर 28 कर लेना। हो गया सर। अब उसके बाद देखो यहाँ डेट का कॉलम बना है, देखो कुछ डेट्स तो मैंने भर दिए 11 तारीख तक, इसके बाद आपको भर लेना है। कैसे भरोगे, कुछ नहीं, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना, कैलेंडर खुल जाएगा। 11 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा, 12 दिसंबर, तो इधर आके 12 दिसंबर बैठाना है। जैसे ही 12 दिसंबर यहां पर बैठाया, देखो ये डेट ट्यूसडे लिख दिया, वो डे भी आ जाएगा। अब मान लो यहां पर आपने 13 तारीख बैठाया, तो लिख देगा ये वेडनेसडे है। अब जैसे यहां पर आपने 14 तारीख बैठा दिया, अब थर्सडे। अब करना क्या है, जिस दिन आपको पढ़ाई करना है उसके पहले दिन पहले ये शीट खोल लो, या तो मैं बोलूंगा पहले ही ये शीट पूरा बना लो 28 डेज का। अब उसमें क्या करना है, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। अब जैसे आप प्लान कर लिया कि भैया हम 7 दिन लगातार, फॉर एग्जाम्पल 7 दिन लगातार मैं पढ़ूंगा पहले इको,
तो यहां पर देखो एक तो नेम लिखा, देखो सब्जेक्ट 1 बोल के लिखा हुआ है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट 1 में जाएं। कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं? भैया मैं इको पढ़ूंगा आज, ठीक है, तो इको चूज कर लिया। समझा मेरा बात? अब टॉपिक प्लान इको में लिख लो कि भैया आज इको में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां चैप्टर का आप नाम लिख लेना। अब भैया आज मैं तो डिमांड पढ़ूंगा, डिमांड, तो डिमांड लिख लिया। अब उसमें डिमांड लिख के प्लान कर लो, आज डिमांड पढ़ूंगा इको का, अगले दिन जब मैं इको पढ़ूंगा इसके अंदर डिमांड के बाद मान लो सप्लाई पढ़ूंगा। अब समझ रहे मेरा बात? ऐसे करके भर लेना, पहले प्लानिंग जरूर कर लेना। और प्लानिंग ये आप हमेशा पहले दिन कर लो, या तो मैं तो बोलूंगा 28 डेज का पहले से प्लान कर लो कैसे खत्म करोगे। इसके बाद टॉपिक स्टडी अभी नहीं पढ़ना है। आवर्स प्लान, अब कितने घंटे में खत्म करोगे ये भी लिख लो कि भैया डिमांड चैप्टर में 5 घंटे में खत्म कर लूंगा, ये 6 घंटे में खत्म कर लूंगा। हो गया। अब आप एक दिन में अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो क्या करना है, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट का नाम लिख लेना, ठीक है ना, वही टॉपिक्स प्लान ऐसे करके भर लेना, ठीक है, ये सब भर लिया। अब जैसी आज 1 तारीख है, मान लो हम 1 तारीख है, हम प्लान किए थे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, डिमांड खत्म करेंगे। मैंने प्लान किया था फॉर एग्जांपल मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, पर मैंने 11 घंटा में खत्म कर लिया। हो गया। अब मान लो मैं दूसरा सोचा था कि मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, अकाउंट्स मैंने प्लान किया था कि मैं 4 घंटा पढ़ लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, और आपने मान लो यहां पर सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ा। मजा का बात क्या है, सॉरी देखो इसको मैं भर देता हूं, आवर्स प्लान 4 घंटा लिखता हूं मैं यहां पर। टॉपिक्स मान लो मैं लिख दिया BRS, मैं टॉपिक्स प्लान और टॉपिक स्टडी क्या किया BRS। आवर्स प्लान मैंने इसमें 4 घंटा प्लान किया था, आवर्स टेकन मेरा हो गया 3 घंटा में फिनिश कर लिया। तो देखो लास्ट में ये भी आ जाएगा कि आप उस दिन कितना पढ़े, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये मैंने बना दिया ये। अब मान लो इस फायदा क्या होगा कि आपका ट्रैकिंग होता रहेगा। आप मान लो प्लान किए कि सेकेंड डे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इको का टीचर तो नहीं हूं, मैं अकाउंट्स का अकाउंट्स ही ले लेता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। मान लो अकाउंट्स में मैंने सोचा कि आज मैं डेप्रिसिएशन पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब उसमें टॉपिक्स कौन सा लिखा, टॉपिक्स प्लान कर लिया। अब आज पढ़ा क्या डेप्रिसिएशन, तुम ये लिखो पहले, हाँ डेप्रिसिएशन पढ़ लिया। प्लान कितना देर में किया था भैया, किया था 7 घंटा में पढ़ लेंगे। अच्छा 7 घंटा किया था, कितना घंटा में खत्म किया भैया, 8 घंटा लग गया मेरे को खत्म करने में। सब्जेक्ट नंबर 2 मान लो ये भी अकाउंट से लिख देता हूं समझने के लिए, ठीक है ना। और कौन सा सोचे थे भैया, मैंने इसमें प्लान किया था ना, मैं ये आज सेल और रिटर्न पढ़ूंगा, तो मैं टाइप कर दिया सेल और रिटर्न पढ़ूंगा, ठीक है ना। उस सेल और रिटर्न आज पढ़ा क्या, हाँ पढ़ लिया, तो यहां पर भी लिख दिया कि सेल और रिटर्न पढ़ लिया भैया मैंने। और आवर्स प्लान किया था कि भैया इसको 3 घंटा दूंगा, और मैंने कंप्लीट कर लिया 2 घंटे में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। तो देखो ऑटोमेटिक आएगा कि आप दिन में कितना घंटा पढ़े। तो अपना टारगेट तो 12 घंटा पढ़ने का है, तो अगर आपका कम पढ़े हो आपको मिल जाएगा, तो मान लो कि आज कोई कारण से कम पढ़े, तो अगले दिन उसका मेकअप करना पड़ेगा आपको पढ़ाई का। तो ये ट्रैकर में जाओगे ना, तो देखो मैंने पूरा 28 डेज सजा के दे दिया बच्चे, देख रहे हो, पूरा 28 डेज सजा के दे दिया। तो 28 डेज आपका ट्रैकिंग होता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब 28 डेज के बाद 30 और 31 को क्या पढ़ना है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ अकाउंट्स। 28 हो गया, 29 30 को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, क्योंकि 31 को फिर एग्जाम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट आ रहा है और कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, साथ में ट्रैकर जरूर यूज करना बच्चे। नहीं होता तो हाथ से लिख के बना लो, ये तो मैं बना दिया कि फटफट करके आप फील कर लो, नहीं होता तो हाथ से लिख के ट्रैकर बना लो। और हमेशा ट्रैकिंग करते रहो, क्योंकि बिना ट्रैकिंग के आप कर ही पाओगे, समझ में नहीं आएगा ना दिन में कितना घंटा पढ़ा, क्या पढ़ा। जब तक आप ये लिखोगे नहीं, ट्रैकिंग करोगे नहीं, अकाउंटिंग रखोगे नहीं चीजों का, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस आगे कैसे बढ़ता है, जब वो अकाउंटिंग करता है, हिसाब रहता है उसके पास सब चीज का। ऐसे अब जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपके पास इसका हिसाब है, हिसाब रखो तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चे, तो मैं और टाइम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे कैसे प्लान करना है। विदाउट प्लानिंग आगे बढ़ोगे नहीं। पहले अपना क्या प्लान किया वो देख लो, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट किए वो भी लिख लो, तो आपके पास पूरा ट्रैकिंग रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। और थोड़ा भी एक दिन भी अगर कम पढ़ाई हुआ है, तो अगले दिन प्लीज उसको मैनेज करके खत्म कर लेना। अगर मन में और भी कोई डाउट है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में लिखो। वैसे मैंने आप लोग के हेल्प के लिए बहुत सारे रिवीजन वीडियो डाल दिए, सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग वहां से रिवाइज कर लेना। अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, जरूर हेल्प करने के लिए आऊंगा।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।